हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चैप्टर में हमको कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करनी है, मेनली एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हमको उन कंपाउंड्स की स्टडी करनी है जिसमें C डबल बॉन्ड O है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन में कैसा है, डबल बॉन्ड है और उस कार्बन के पास दो वैलेंस है ना। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं। इस कार्बन के एक साइड हाइड्रोजन हो तो उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। एक साइड तो हमने सपोज कार्बन की चेन लगा दी जिसको मैंने R से डिनोट किया, एक जगह क्या लगा दी मैंने, हाइड्रोजन लगा के, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ओके, इस दोनों साइड कार्बन तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन। दोनों साइड कार्बन हो तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कीटोन। इफ एक साइड OH ग्रुप हो तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इस ग्रुप को क्या बोले हमने, कार्बोनाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। और इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड हाइड्रोजन हो तो उसको हमने बोल दिया एल्डिहाइड, दोनों साइड एल्केन हो, कार्बन चेन हो तो उसको हमने बोल दिया कीटोन ना। एल्काइल ग्रुप का दोनों साइड तो क्या बोल दिया, कीटोन। एक साइड OH है तो इसको हमने क्या बोल दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस हाइड्रोजन की जगह या इस OH की जगह हम और कुछ लगाएं तो वो सब है हमारे एसिड डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसिड डेरिवेटिव कौन कौन सा है, एसिड क्लोराइड। इफ हम OH की जगह Cl लगा दें तो इसका नाम है एसिड क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसिड डेरिवेटिव, एसिड से बना है। ठीक है। इफ दो एसिड में से हम वाटर रिमूव कर देते थे तो आपको याद होगा क्या बनता था हमारा, एसिड एनहाइड्राइड बनता था। ये क्या हमारा, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है। और क्या क्या है, और हमारे पास एस्टर। इफ इच H की जगह क्या आ जाए, R आ जाए, एल्काइल ग्रुप हो जाए तो ये क्या है हमारा, एस्टर। और क्या है एसिड डेरिवेटिव में हमारे पास एमाइड। एमाइड में क्या होता है, CuNH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, एमाइड की। ये किसकी है, हमारे एस्टर की है। ये वाली किसकी थी, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट आपको ये समझ में तो आना चाहिए कि कौन एल्डिहाइड है, कौन एसिड है, कौन कीटोन है। ये क्या है, RCH। ठीक है, RCOR। दोनों साइड क्या होना चाहिए, R होगा तो क्या है हमारा, कीटोन है। इफ COH है तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इफ COCl तो वो क्या है, एसाइल क्लोराइड या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, एसिड क्लोराइड। इसको कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखना हो तो स्ट्रक्चर तो एसिड एनहाइड्राइड की होगी, शॉर्ट में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, इस ऑक्सीजन के पास दो RCO ग्रुप है, दिख रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं RCO होल ट्वाइस O। ओके, ये क्या है हमारा, एसिड एनहाइड्राइड। RCOOR ये हमारा क्या है, एस्टर। और RCONH2 ये हमारा एमाइड हो गया। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनाए, तो दो एसिड के ग्रुप ले लो, RCOOH और एक और ग्रुप ले लो, RCOOH। एनहाइड्राइड मतलब यहां से वाटर रिमूव कर दो। वाटर के लिए क्या चाहिए, एक OH और एक जगह से क्या चाहिए हमको, H। तो ये वाटर जब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा एसिड एनहाइड्राइड। RCO, बीच में O, फिर से CO और फिर इधर क्या बच गया हमारा R। तो इस टाइप का। तो अब हम इनका नोमेनक्लेचर से, अब हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर में हम लोग IUPAC देखेंगे मेनली, और कहीं कहीं जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वहां मैं आपको कॉमन नेम बता दूंगा। तो आपको पता होगा हम लोग नेम कैसे लिखते थे, हम पहले लिखते थे यहाँ पे रूट वर्ड। ठीक है, मैं पुरानी चीजें याद दिलाता हूँ। रूट वर्ड किस पे डिपेंड करता था, आपके नंबर ऑफ कार्बन पे, कि कार्बन कितने हैं ना। एक है तो मैथ लिखेंगे, दो है तो एथ लिखेंगे, तीन है तो प्रोप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखते थे प्राइमरी सफिक्स, और ये प्राइमरी सफिक्स आपके डिपेंड करता था टाइप ऑफ बॉन्ड पे। एल्केन है तो एन लिखते थे, एल्कीन था तो एन लिखते थे, और एल्काइन था तो आइन लिखते थे। और उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स,
जो ये सेकेंडरी सफिक्स है ये डिपेंड करता है हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप पे। जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो तो मेन होगा, ठीक है। मान लो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं बट मेन कितना फंक्शनल ग्रुप होगा, एक ही होगा, ठीक है। और उसका तो क्या यूज होगा, सफिक्स, और बाकी सब का क्या यूज होगा, बाकी सब का प्रीफिक्स यूज होगा। बाकी सबका क्या यूज होगा, सबका प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका प्रीफिक्स और सफिक्स क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट मैं बात करता हूं मेरे एल्डिहाइड की। ये बात करें एल्डिहाइड के सफिक्स की, इसकी बात करें सफिक्स की बात करें, नेम के पीछे ऐड हुआ और ये एल्डिहाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ तो उसका सफिक्स है एल। एल एल्कोहल का था ओल, एल्डिहाइड का क्या है एल, और एक और है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कब यूज होगा, एक का हमारा कार्ब एल्डिहाइड। क्या नाम है, कार्ब एल्डिहाइड। और बात करें इसके प्रीफिक्स की, प्रीफिक्स है इसका ऑक्सो, OXO, ओके। एंड बात करते हैं हम लोग कीटोन की। कीटोन का जो सफिक्स है वो है ओन, ON, और जो प्रीफिक्स है वो है ऑक्सो। इसके लिए आप ऑक्सो यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स ऑक्सो यूज कर सकते हैं। अच्छा तो बात आई क्या है सर, दो दो सफिक्स है, एल कब यूज करेंगे, कार्ब एल्डिहाइड कब यूज करेंगे, जब आपने चेन में ले लिया एल्डिहाइड को। इफ आपने चेन में ले लिया एल्डिहाइड को तो क्या यूज करने वाले हैं आप, एल। और बट ऐसा कोई केस आ गया कि आप जो एल्डिहाइड है उसको चेन में नहीं ले पा रहे हैं, एल्डिहाइड हमारी चेन के बाहर है, तो वर्ड यूज होगा कार्ब एल्डिहाइड। सिंपल थिंग है, याद रखना, इफ चेन के अंदर हमारे पेरेंट चेन के अंदर एल्डिहाइड है तो क्या यूज हो रहा है, एल, और इफ चेन के अंदर नहीं है तो क्या ये वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। और ध्यान रखना जो एल्डिहाइड है हमारा, ये हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, जैसे RC जो ऑलवेज क्या होता है, साइड में होता है। और इफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की ये खासियत है कि जो नंबरिंग होती है वो वहीं से स्टार्ट होती है जहां से टर्मिनल फंक्शन ग्रुप लगा होता है, तो इसको ऑलवेज 1 मिलना ही है, ठीक है। हाँ ये केस चेंज हो सकता है इफ इससे हाई प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शन ग्रुप आ जाए, फॉर एग्जांपल एसिड आ जाए, तब इसको हम 1 नहीं देंगे। बट इफ हमारे कंपाउंड में जो मेन फंक्शन ग्रुप है वो एल्डिहाइड है तो उसको नंबर ऑलवेज क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। कीटोन का तो आपको बताया गया सफिक्स क्या है, ओन, और प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सो। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक ही साथ सारे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, धीरे धीरे उनका नेम लिखते रहते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग सिंपल से स्टार्ट करते हैं, पहले HCHO। तो इसमें कितना कार्बन है हमारा, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, मैथ ना। उस हमारा फंक्शन, अच्छा मैथ के बाद बॉन्ड कैसा होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल होता है तो लिखेंगे E नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे वोवल आने वाला है ना, E तो हट जाएगा। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, ठीक है। बात करें CH3CHO की, तो कितने कार्बन हमारे पास, 2 कार्बन। 2 कार्बन हो गए तो नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथ ना, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड के लिए क्या आता है, ए। अब इसको देखिए, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CHO। इफ हम बेंजीन के अंदर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, पर ये जो CHO है ये तो बेंजीन के अंदर नहीं है, ये तो बेंजीन के अंदर नहीं आएगा, तो ये बेंजीन के बाहर रहेगा, तो यहाँ जो सफिक्स है वो एल नहीं आ सकता, यहाँ क्या आएगा, कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा यूपीएससी में, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। बात समझ रहे, कार्ब एल्डिहाइड वर्ड क्यों यूज करना, जब ये जो CHO है ये हमारा मेन चेन के अंदर नहीं आता। मेन चेन में हमने क्या लिखे, बेंजीन, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, ये तो आ गए, बट ये वाला जो कार्बन है ये तो काउंट नहीं हो। अच्छा कुछ इनका कॉमन नेम आपको याद करना है, फॉर एग्जांपल इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड।
क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। इफ एक साइड CH3 लगा होता है तो उसको नाम देते हैं हम एस्ट, ACET, तो इसका नाम होगा एस्टेल्डिहाइड। एस्ट किसके लिए यूज कर रहे हैं, टाइप से मिथाइल के लिए, एक कार्बन के लिए, ठीक है। इसका कॉमन नेम की बात करें कोई, तो इसका कॉमन नेम होगा बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा हमारा, बेंजल्डिहाइड। अच्छा, मान लो इसका कोई डेरिवेटिव होता तो इसका नाम कैसे लिखते हैं यूपीएससी में। फॉर एग्जांपल मान लो इस बेंजीन के ऊपर CHO लगा हुआ है और यहां पे मैंने नाइट्रो लगा दिया है, ठीक है। इफ कॉमन नाम लिखना होता तो मैं लिख देता मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि कॉमन नेम क्या है, बेंजल्डिहाइड है, तो इसका नाम हो जाता मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बट इफ मुझे इसका यूपीएससी नेम लिखना है तो मैं नंबरिंग करूंगा और मुझे पता है CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है। अच्छा, इसका नाम लिखने के लिए हमको प्रायोरिटी पता होना चाहिए। प्रायोरिटी अभी तक कार्बन कंपाउंड जो हमने पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा आपके एसिडिक होती है, RCOH। उसके बाद आपका नंबर आता है एल्डिहाइड का, देन आपका नंबर है कीटोन का, कीटोन के बाद आपका आता है एल्कोहल, एल्कोहल के बाद आता है आपका डबल बॉन्ड, उसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में आपका हेलोजन NO2 और लास्ट आपका एल्काइल, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ एल्डिहाइड भी है, NO2 भी है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, एल्डिहाइड। और हमारा जो प्रीफिक्स किसका यूज होगा, NO2 का। तो मेन चेन की हमारी बेंजीन, तो हम पहले लिखेंगे बेंजीन। पर आप ध्यान दीजिए बेंजीन में हमने इस एल्डिहाइड को काउंट नहीं किया, तो इसका सफिक्स एल नहीं आएगा, इसका सफिक्स क्या आएगा, कार्बेल्डिहाइड, ओके। और नाइट्रो पहले बच गया, तो इसके आगे क्या आएगा, नाइट्रो किस पोजीशन पे है, 3 पे है, तो 3 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। और इसका नेम की बात करें CH3CO CH3, कितने कार्बन है यहाँ पे हमारी चेन में, 3 कार्बन, ठीक है। तो कीटोन में जब तक 3 कार्बन है हमको नंबरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि कीटोन हमेशा बीच में होते हैं, तो कीटोन यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नंबरिंग की हमको जरूरत नहीं है। तो कार्बन 3 है तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप ना। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, A, ओके। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, कीटोन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, ऑन, ठीक है। अच्छा, इनको मैंने मेनली लिखा है ताकि तुम इनका क्या सीखो, इनका कॉमन नेम सीखो। CO के दोनों साइड क्या है, CH3 है, तो CH3 के लिए हम क्या लिखते थे, एस्ट, तो इसका नाम क्या है, एसीटोन, ठीक है। अब ये मत बोलो सर एक ही साइड CH3 लगाएंगे दूसरी साइड H लगा दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इफ आप कीटोन बनाना चाहते हैं तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, और H बोला है तो दोनों साइड क्या होगा, CH3, तो ये क्या है, एसीटोन। इसमें देखो ये जो ग्रुप है इसके एक साइड तो क्या है, एस्ट है, और एक साइड इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, मेन चेन के बाहर हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, फिनाइल ना। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन, क्या नाम हुआ इसका, एसिटोफिनोन, ओके। अब यहां देखो, यहां दो बेंजीन लगा दी, तो एक को तो हमको मेन चेन लेना पड़ेगा, और एक क्या हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा, एक के लिए फिनाइल वर्ड यूज होगा और एक के लिए बेंजीन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम बेंजोफिनोन, ठीक है। अब बाई चांस कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग सिंपल सा फंडा है, कितने कार्बन है आपके पास, 2 कार्बन, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से या इस साइड से, इस साइड से करूंगा क्योंकि फिनाइल को मेरा नंबर 1, ठीक है। और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, फिनाइल को ऑलवेज नंबर क्या मिलेगा हमारा, 1 ही मिलेगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोन के लिए ऑन, इथेनॉन, और बाहर के हमारा फिनाइल,
तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, अब फिनाइल इथेनॉल हो गया और इस कौन से कार्बन पे 1 पे, तो 1 फिनाइल इथेनॉल, तो इसका नाम क्या हो गया 1 फिनाइल इथेनॉल। और कुछ एग्जांपल देंगे। देखिए ये हमारा बेंजीन के ऊपर मैंने CHO नहीं लगाया, ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है हमारा साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। हेक्स 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, बट ये कैसे साइक्लोहेक्सेन। बट इसमें भी तो हमारा CHO बाहर रह गया और हमने पढ़ा है रिंग में इफ एक ही ग्रुप है तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम तो क्या लिखा हमने साइक्लोहेक्सेन लिखा, बट इस CHO के लिए हम एल वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसके लिए क्या यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, बट कीटोन के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कीटोन के दोनों साइड कार्बन होते हैं, वो चेन में आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी क्या था आपकी चेन, मेन चेन कहां से स्टार्ट हो गया, आपने अंदर ही अंदर ले लिया, समझ रहे हैं बात को, बाहर में CHO रहे। बट कीटोन में ऐसा नहीं हो सकता कि कीटोन आपका चेन से बाहर आ जाए, तो कीटोन का सफिक्स एक ही है, सिंपल सा ऑन, जबकि इसका क्या है कार्बेल्डिहाइड है। और देखते हैं कार्बेल्डिहाइड हम कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं देता हूं, उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम CH2 CHO CH2 CH2 CHO। तो अब देखिए हमने कितने कार्बन की चेन आ रही है हमारी, 4 कार्बन। ये कहीं से भी स्टार्ट करो, सिमेट्रिकल है, मैं यहां से कर देता हूं 1 2 3 4 और सॉरी 5 कार्बन चेन आ रही है ना, तो 5। तो चेन में हमारे 5 कार्बन आ गए, तो हम नाम लिखेंगे पेंट। टाइप ऑफ बॉन्ड हमारा सिंगल दिखा हमको, तो हमने लिखा ए। ठीक है, इस टाइम मेरा ई आएगा, मुझे पता है, लगा देता हूं। ठीक है, अब मेरे फर्स्ट और 5th कार्बन पे क्या है एल्डिहाइड है, और क्या ये चेन में आ गए, हाँ ये एल्डिहाइड चेन में आ गए, तो इनका सफिक्स आने वाला है हमारा ए। ठीक है, तो पेंटेन किस किस पोजीशन पे है, ये 1 पे 1 5 डाई। अब देखिए ये ई क्यों नहीं हटा, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है हमारा डी, वोवल आता तो हम हटा रहे। अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, तो इसमें तो कार्बेल्डिहाइड नहीं है, एक और एग्जांपल देता हूं CH2 CH CH2 CHO CHO CHO। तो अब देखिए चेन कितने कार्बन के है। इफ आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, पर भाई साहब ये CHO छूट गया है, इससे आपकी दुश्मनी थोड़ी है, इससे आपकी कोई दुश्मनी है कि 2 CHO को ले लेंगे सर, एक को छोड़ देंगे, तो पार्शियलिटी नहीं करनी ना, हम अच्छे बच्चे हम क्यों पार्शियलिटी करेंगे इसी के साथ। तो या तो हम ऐसा कोई तरीका ढूंढेंगे जिससे तीनों को ले सके, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे तीनों को ही छोड़ देंगे। तो नंबरिंग इसी चेन पर होता है 1 2 3, बात समझे। तो 3 कार्बन के लिए हम नेम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप। टाइप ऑफ बॉन्ड हमारा सिंगल है तो ए। अब कौन कौन से कार्बन पे हमारा CHO ग्रुप है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो नंबरिंग में लिख देंगे 1 2 3। अब इनके लिए नाम क्या आएगा, ए आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इनका कार्बन चेन में काउंट ही नहीं हुआ, इनका कार्बन इस चेन में तो नहीं काउंट हुआ, तो इसके लिए नाम क्या यूज होगा 1 2 3 कार्बेल्डिहाइड। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कार्बेल्डिहाइड वर्ड कब यूज करना है, जब हमारा जो CHO है जो मेन चेन में नहीं आएगा, जब इस एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा, तो वर्ड क्या यूज होने वाला है हमारा कार्बेल्डिहाइड। चलो ये एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखेंगे इसमें हमारा क्या क्या है, मेन फंक्शन ग्रुप तो एल्डिहाइड है, इसके अलावा मीथेन दिख रहा है और मिथाइल दिख रहा है और ब्रोमो दिख रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, हमने बोला है प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, एल्डिहाइड की, और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो इसको नंबर 1 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेट।
साइक्लो बॉन्ड हमारा सिंगल है तो हेप्टेन ना, चलो लिखा। और सफिक्स के लिए क्या वर्ड यूज होने वाला है? ए, तो ए आएगा तो इस ई को हटा देंगे, हेप्टेन ए। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर आपने वन क्यों नहीं लिखा? मैं वन नहीं लिखूंगा क्योंकि एल्डिहाइड हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मुझे हमेशा पता होता है वन पे आएगा, क्यों मेंशन करना? तो नाम क्या हुआ? हेप्टेन। बाहर कौन कौन बच गया भाई साहब? ब्रोमो और मिथाइल। इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, याद है आपको? प्रीफिक्स को ऑलवेज अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ब्रोमो और मिथाइल, ब्रोमो में बी आता है, बी पहले आएगा इनसे, किस पोजीशन पे है? 4 पे, नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, और 3 पे हमारा मिथाइल है तो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेन। चलिए इसकी बात करें। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा? कीटोन, ठीक है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? कीटोन से। मेन फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन है, चेन है, तो 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं। बट चेन थोड़ी है, ये तो साइकिल बनते हैं, तो इसका नाम पेंटेन नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। और मेन फंक्शनल कीटोन है तो क्या आएगा पीछे? ओन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेनोन। बट 3 पे एक ग्रुप है, क्या नाम है इसका? मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा? प्रीफिक्स में मिथाइल भी आ जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। चलिए इसकी बात करते हैं। मेन चेन में हमारा कीटोन आना चाहिए, हमने बोला, ठीक है। एल्डिहाइड छूट जाए कोई बात नहीं, पर कीटोन नहीं छूटना चाहिए। नंबरिंग 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। इफ आप इस बेंजीन में नंबरिंग कर देंगे तो कीटोन चेन में नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 कार्बन की चेन है तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा ताकि बेंजीन को भी 1 मिल जाए और कीटोन को भी क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। तो 3 कार्बन के लिए नाम आ जाता है प्रोप ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और कीटोन के लिए ओन। और 1 पे क्या है हमारा? फिनाइल, तो नाम क्या हो गया? 1 फिनाइल प्रोपेन 1। चलिए इधर देखते हैं। इधर में हमारे कार्बन आ गए 1 2 3 4 5। सिंपल कार्बन की चेन है, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ओनली एल्डिहाइड है, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 5 के लिए हमने लिखा पेंट, पर इस बार तो डबल बॉन्ड आया है, ठीक है, दिख रहा है ना? डबल बॉन्ड है किस पोजीशन पे? 2 पे, 2 इन, और पीछे क्या है? एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? ए, तो ए आएगा तो इस ई को हटाना पड़ेगा, तो पेंटेन 2 इन है, ठीक है। तो बात को समझो कि ई कब हटाना है, ठीक है। पीछे वोवल दिखे, ई को हटा दीजिए। और एल्डिहाइड का नंबर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसको 1 मिलना है, हमको पता है। चलिए इसका देखते हैं। इसमें आपका कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन भी और एल्डिहाइड भी। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? कीटोन और एल्डिहाइड में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? एल्डिहाइड की। 1 2 3 4 5। 5 के लिखा पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का सफिक्स यूज होगा, मेन का ही नाम पीछे ऐड होता है, ठीक है। जो मेन है उसका नाम कहां ऐड होता है? पीछे ऐड होता है। तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? ए। अब बात है इस कीटोन का क्या होगा भाई साहब? तो कीटोन का यूज होगा प्रीफिक्स, क्योंकि ये इस बार मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका ओन नहीं यूज होगा, तो क्या यूज होगा? 3 ऑक्सो, नाम क्या हुआ? 3 ऑक्सो पेंटेन, ठीक है। चलिए इसकी बात करें, चेन देख लेते हैं 1 2 3 4 5। आप इस साइड से भी आएंगे तो कीटोन को नंबर 3 मिलेगा, और एक मिथाइल को 2 मिलेगा, और एक को 4 मिलेगा उस साइड से। तो सिमेट्रिकल है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो 5 कार्बन के लिए हमने लिख दिया पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ये हमारा कीटोन है 3 पे, तो 3 ऑन। और क्या क्या वो ग्रुप बच गया? मिथाइल बच गया, 2 मिथाइल है, किस किस पोजीशन पे? 2 4 पे, तो 2 4 डाइमिथाइल, ठीक है। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, ये वाला। तो इसमें मैंने क्या दिखाना चाह रहा हूं? मैं दिखा रहा हूं कि एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी। मेन फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए ए लिखते हैं, प्रोपेन। बचा कौन? एल्कोहल। एल्कोहल का ओल नहीं लगा देना आपको, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका यूज होगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या था? OH का हाइड्रोक्सी, किस पोजीशन पे? 2 पे, तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर मैंने पढ़ा दिया है, आपने क्लास 11 में सीख लिया, फिर भी मैंने एक रिवाइज करा दिया है
ठीक है, बाई चांस कोई भूल गया हो तो आप वापस से रिवाइज कर लीजिए। और बुक से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ना, नोमेनक्लेचर की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कोई सी भी बुक से प्रैक्टिस करो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इजी है। तो आज के लेक्चर में एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O को हमने क्या बोला है? कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 2 बॉन्ड और बने। तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड 3 है, मतलब सिंपली बोले तो बॉन्ड पेयर इसके पास है 3, और लोन पेयर भाई साहब है ही। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बना है, तो लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन इसका आ जाएगा sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आने का मतलब क्या है कि इसकी शेप क्या होने वाली है? इसकी शेप होने वाली है ट्राइगोनल। कुछ लोग प्लेनर बोलते हैं, कुछ लोग को प्लेनर बोलते हैं, मैं प्लेनर ही बोलता हूं, ठीक है। बुक वाले ने को प्लेनर लिखा। बात देखिए क्या बात है, इसका मतलब क्या? ट्राइगोनल मतलब ये ट्रायंगल की शेप में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। जो हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड है वो तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होने वाले हैं। मतलब ये जो कार्बन है, ये जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, और ये 2 और किसी के साथ बॉन्डेड है, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाए मैंने होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे? एक प्लेन में होंगे, तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होगा, और ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 120 होगा। ये भी एंगल 120, ये भी एंगल कितना होगा? 120 होगा। तो बात आई ये पाई बॉन्ड कहां से, ठीक है, क्योंकि 3 सिग्मा एक बॉन्ड कैसे हमारा पाई, और यहाँ पे पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। मतलब कार्बन के पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करके डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, या पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। पाई बॉन्ड क्या होता है? ये जो प्लेन में हमारा है मॉलिक्यूल, इसके क्या होता है? ऊपर और नीचे होता है। इस प्लेन के अबोव होता है और उसका इलेक्ट्रॉन प्रभाव इसके बिलो होता है। तो मैं ऊपर नीचे तो नहीं बना सकता हूं, तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूं कि एक तो क्लाउड यहां होगा, एक क्लाउड यहां होगा। ऊपर नीचे का मतलब ये नहीं है, एक मतलब ये मान लो ये हमारा बोर्ड के प्लेन में है कार्बन ऑक्सीजन, और ये जो दो है, मान लो कोई भी एलिमेंट जो भी है, ठीक है। और तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा पाई बॉन्ड का, वो कहां होगा? आउटसाइड होगा, और एक अंदर की साइड होगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में sp2 है, स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या होगी? ट्राइगोनल, प्लेनर, एंगल कितना आ रहा हूं? 120। आपको ध्यान देना है कि जो कार्बन ऑक्सीजन के अंदर हमारा जो बॉन्ड है वो पोलर होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भाई साहब क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएंगे। तो यहां जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें होने वाला क्या है कि कार्बन पे चार्ज आ गया प्लस, ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया माइनस। ऐसा नहीं हमेशा ये बन के रहेगा, ये भी वापस इधर जाएगा, फिर से बॉन्ड बनेगा, इसमें फिर ट्रांसफर हो जाएगा, बट ऐसा बनेगा, ठीक है। तो बात करें इस कार्बन की, इस कार्बन पे चार्ज भाई साहब कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाले किसको लव करते हैं? किससे अट्रैक्ट होते हैं? नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो कार्बोनाइल के रूप में जो कार्बन है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और जो ऑक्सीजन है उसका चार्ज है नेगेटिव। नेगेटिव वाले किससे लव करते हैं? नेगेटिव वाले लव करते हैं पॉजिटिव से। तो वो किससे लव करते हैं? न्यूक्लियस से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो याद रखना कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्सीजन हमारा न्यूक्लियोफाइल है। दो चीज और बोलता हूं, ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ये ऑक्सीजन की देगा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन का कर लेगा, कोई और एलिमेंट देगा तो उसका कर लेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। और हमने 11 में पढ़ा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं तो उनको लुईस ने लुईस एसिड बोला है। तो ये जो कार्बन है वो किसकी तरह करेगा? हमारे लुईस एसिड की तरह। और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्स्ट्रा है, माइनस चार्ज आता है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और लुईस ने बोला था जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो क्या है? लुईस बेस है। तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन क्या है? न्यूक्लियोफाइल भी और लुईस बेस है। और कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप में क्या है? लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, पूरा वीडियो देख लिया तो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक कर दीजिए।